प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नई वंदे भारत ट्रेन देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार और रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम है। जिन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई वे हैं उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाए जाने को देश में आधुनिक कनेक्टिविटी का एक अभूतपूर्व अवसर बताया। उन्होंने कहा कि देश में बुनियादी ढांचे के विकास की यह गति और पैमाना 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं के बिल्कुल मेल खाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज से शुरू हुई ट्रेनें अधिक आधुनिक और आरामदायक है। उन्होंने कहा कि ये वंदे भारत ट्रेनें नए भारत के नए उत्साह का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों में 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया और इस बात पर खुशी जताई कि वंदे भारत के प्रति उत्साह और बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 25 वंदे भारत ट्रेनें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों की सेवा में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि आज इसमें 9 और वंदे भारत ट्रेनों को जोड़ा जा रहा है और वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत देश के हर हिस्से को कनेक्ट करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि वंदे भारत उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो समय बचाना चाहते हैं और एक ही दिन में यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने वंदे भारत से जुड़े स्थानों पर पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि पर भी प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में आशा और विश्वास के माहौल को रेखांकित करते हुए कहा कि हर नागरिक देश की उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा है। उन्होंने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की ऐतिहासिक सफलताओं का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह G20 की सफलता ने भारत के लोकतंत्र, जनसंख्याकी और विविधता की ताकत को प्रदर्शित किया है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उल्लेख करते हुए इसे महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक निर्णायक क्षण बताया। इस संबंध में उन्होंने उल्लेख किया कि कई रेलवे स्टेशनों को महिला अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मविश्वास से भरा भारत अपने वर्तमान और भविष्य की जरूरतों पर एक साथ काम कर रहा है। उन्हें बुनियादी ढांचे के विकास में निर्बाध समन्वय के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान और परिवहन और निर्यात से संबंधित शुल्कों में कमी के लिए नई लॉजिस्टिक पॉलिसी की सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के बारे में भी बात की क्योंकि परिवहन के एक साधन को अन्य साधन का समर्थन करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि ये सब आम नागरिकों के लिए यात्रा की सुगमता में सुधार के लिए है। आम नागरिकों के जीवन में रेलवे के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने पहले के समय में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा पर खेद व्यक्त किया। भारतीय रेल के कायापलट के लिए मौजूदा सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बजट में वृद्धि की जानकारी भी दी। रेलवे के लिए इस वर्ष का बजट 2014 के रेल बजट से 8 गुना अधिक है। इसी तरह दोहरीकरण, विद्युतीकरण और नए मार्गों पर भी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नागरिकों ने रेलवे की स्वच्छता के नए मानकों पर गौर किया। उन्होंने सभी से महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे प्रस्तावित स्वच्छता अभियान में शामिल होने की भी अपील की। उन्होंने सभी से खादी और स्वदेशी उत्पादों की खरीद के लिए खुद को फिर से समर्पित करने और 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सरदार पटेल की जयंती के दौरान स्थानीय लोगों के लिए वोकल फॉर लोकल होने के लिए भी कहा। समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इसमें जो पहले के जो वंदे भारत हैं उससे काफी कुछ इम्प्रूवमेंट्स करे गए हैं। जैसे कि सीट का जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो बेहतर किया गया है। इसके अलावा जो कुशन बढ़िया किया गया है, जो लगेज लाइट्स है वो भी सॉफ्ट टच करी गई है। इसके अलावा दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं। दिव्यांगों की जो भी ट्रॉली है उसको व्हीलचेयर को सिक्योर करने के लिए बेल्ट DTC ड्राइवर ट्रेलिंग कोच में दिए गए हैं। तो इस जो भी टॉयलेट्स हैं उनको और बेहतर बनाया गया है। जैसे कि इनमें एयर बेस्ड उसमें टैब्स है, उसमें वाटर का वेस्टेज कम रहेगा। सिंक की डेप्थ बढ़ाई गई है। इस तरह से काफ़ी छोटे काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए गए हैं और निश्चित ही ये यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।